बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सिद्धेश्वर महादेव की जय। जय बाबा की। तो बंधुओं, आज गीता ज्ञान यज्ञ के क्रम में आज हम भगवत गीता का 12वां अध्याय का श्रवण करेंगे। आज बाबा को 12वां अध्याय सुनाते हैं और सभी भक्तों को भी 12वें अध्याय को श्रवण करने के लिए निवेदन करते हैं। प्रस्तावना समझ लेते हैं अध्याय 12 की कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग का सार संदर्भ समझते हैं कि भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के स्वरूप और आदर्श भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि दो प्रकार के साधकों में कौन श्रेष्ठ है, जो साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं या जो निराकार अव्यक्त ब्रह्म का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है, श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग मोक्ष प्रदान करते हैं, परंतु देहधारी मनुष्यों के लिए साकार भगवान की भक्ति करना अधिक सहज और सरल है। निराकार ब्रह्म का ध्यान अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन और इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित करना पड़ता है। इसके बाद भगवान साधकों के लिए क्रमबद्ध साधना बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किस तरीके से साधना करनी चाहिए। पहला है कि मन को पूर्णतः भगवान में लगाओ। यदि ऐसा ना कर सको तो नियमित अभ्यास योग करो। चलो, यदि अभ्यास योग कठिन लगे तो भगवान के लिए कर्म करो। यदि यह भी कठिन हो तो कर्मों के फल का त्याग करो। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तत्पश्चात आदर्श भक्त के गुणों का वर्णन किया गया है और इसमें श्लोक 13 से 20 तक भगवान अपने प्रिय भक्त के गुण बताते हैं कि भगवान का जो भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्र भाव और करुणा रखता है, अहंकार और ममता से रहित होता है, सुख और दुख में सम रहता है, क्षमाशील और संतुष्ट रहता है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, किसी को भय नहीं देता और स्वयं भी भयभीत नहीं होता, हर्ष क्रोध भय और चिंता से मुक्त रहता है, निंदा और स्तुति में समान रहता है, शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखता है और भगवान में अटूट श्रद्धा रखता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें व्यक्ति अपना मन बुद्धि और कर्म भगवान को समर्पित कर दे तथा अपने जीवन में दया, विनम्रता, समता और प्रेम जैसे गुणों को धारण करे। इस अध्याय का संक्षिप्त सार कि जो भक्त श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करता है तथा सभी प्राणियों के प्रति करुणा, समता और अहिंसा का व्यवहार रखता है, वही भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण
समर्पण और सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव ही श्रेष्ठ भक्ति है। पुनः प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण, समर्पण और सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव ही श्रेष्ठ भक्ति है। आइए अब हम अध्याय 12 का श्लोक और अर्थ के साथ श्रवण करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वच्छरमनिरदेश्यमभक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अखतनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषा माव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्धिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधात्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तु धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास रूप योग अर्थात भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जाप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अच्छा, यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यहाँ कर्म करने के ही परायण हो जा, इससे तात्पर्य स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मध्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानं व्यासांज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरन्तरम्। मर्म को जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। त्याग अर्थात केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मदभक्त सा मे प्रिया। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यसमानो दुजते लोको लोकोन्नो दुजते चाया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यासा च मे प्रिया। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता,
तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्त सा मे प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्त्यमान सा मे प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है और न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, तुल्य निंदा स्तुतिरमोनि संतुष्टो येन केनचिद अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 हरि नमः। बोलो सिद्धेश्वर महादेव की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय।